नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा सिख समुदाय का परिचय। यानी हम सिख से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। सिख समुदाय को समझने से पहले हमें सिख धर्म को समझने के लिए दो पार्टों में पढ़ना होगा, जिसका आज मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। इसके बाद सेकंड जो वीडियो होगा इसी से संबंधित होगा, क्योंकि अगर सिखों के परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो इनके दो व्यक्तिगत जीवन रहे। एक गुरुओं से संबंधित जीवन रहा और दूसरा जो उनके राजनीतिक जीवन से संबंधित जीवन रहा। तो दोस्तों, हम बात करें तो सिख समुदाय के परिचय में हम दो तरीके से इसको टॉपिक को तैयार करेंगे। पहला तो धार्मिक जीवन इनका देखेंगे कि धार्मिक इतिहास इनका क्या रहा, और दूसरा देखेंगे राजनीतिक इतिहास इनका क्या रहा। तो राजनीतिक इतिहास को पढ़ने से पहले धार्मिक जीवन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके रीजन ये हैं कि जो हमारे पास गुरु थे, उन गुरुओं के द्वारा किए गए कार्य या उन गुरुओं के द्वारा अपनाए गए जो भी पद्धतियां थीं, उन पद्धतियों में जो शासक हुए उनसे संबंधित विवाद हमेशा बने रहे, जिससे आगे चलकर सिख आंग्ल संघर्ष भी होता है, या कह सकते हैं आंग्ल सिख संघर्ष के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जब अंग्रेजों का सत्ता हासिल हुई तो उस समय सिख समुदाय एक समृद्ध समुदाय था, और अंग्रेज उस पर अधिकार करना चाहते थे, जिससे सिखों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, और जिसे आंग्ल सिख समुदाय के नाम से या आंग्ल सिख संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है हमारा सिख धर्म के गुरुओं के बारे में परिचय करते हैं। वहां से बनने वाले ऑब्जेक्टिव देखते हैं कहाँ कहाँ से बनते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करें सिख धर्म एवं उनके सिख गुरु। तो सबसे पहले गुरु जो थे गुरु नानक देव थे या गुरु नानक थे, जिनका समय की बात करें तो 1469 से लेकर 1539 तक रहा। जन्म के बारे में बात करें तो गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी, जो वर्तमान में ननकाना के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में स्थित है। यानी हम बात कर रहे हैं उस समय की जब हमारा भारत एक प्रांत था, पाकिस्तान का गठन नहीं हुआ था। उस समय हमारे गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ? तलवंडी में हुआ था। अगर मान लीजिए वर्तमान नाम देता है तो ननकाना साहिब के नाम से या ननकानाबाद के नाम से देगा। जो वर्तमान में बात किया जाए तो पाकिस्तान में है, यानी भारत से अलग। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो सिख समुदाय के संस्थापक माने जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है सिख समुदाय के संस्थापक कौन था, या सिख समुदाय की स्थापना किसने की थी, या पहले गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है गुरु नानक देव। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इन्होंने क्या किया था? पंगत यानी लंगर व संगत यानी धर्मशाला की स्थापना की थी। तो पंगत क्या होता था? गुरुओं के निःशुल्क भोजन की प्रावधान किया जाता था, जो आज भी आप लोगों ने देखा होगा। अमृतसर वगैरह मंदिर में आप जाते हैं वहाँ पे दर्शन के लिए, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे सारी चीज़ें आप इस तरीके के निःशुल्क भोजन का प्रावधान है, बड़े बड़े लंगर लगाए जाते हैं, पंगत का व्यवस्था की जाती है। तो ये जो शुरू किया था, किसने शुरू किया था? तो गुरु नानक के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पंगत या लंगर की शुरुआत या संगत की शुरुआत किसने की थी? पंगत के बारे में हम बात करें तो वो लंगर से संबंधित है, भोजन से, और संगत की बात करें तो रहने के स्थान यानी धर्मशाला से संबंधित चीजें। अब दोस्तों कभी कभी प्रश्न इनका पूछ लेता है गुरु नानक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो हम बात करें गुरु नानक की मृत्यु तो 1539 में करतारपुर में हुई थी। तो ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, मृत्यु कम पूछी जाती है, लेकिन इनका जन्म से संबंधित कब हुआ था और सिख समुदाय के संस्थापक कौन थे ये ज्यादा पूछा जाता है। और पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। तो बात करें तो पहले गुरु के रूप में ये जाने जाते हैं। अब दूसरे गुरु के बारे में बात करें तो गुरु अंगद दूसरे गुरु हुए, जिनका समय रहा 1539 से लेकर 52 तक, और इनका प्रारंभिक नाम लहना के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप कि अगर मान लीजिए वहाँ पे ऑप्शन में आपका गुरुओं का क्रम लगाने के लिए देता है, अगर वहाँ पे गुरु के नाम में गुरु अंगद नहीं देता है तो वहाँ पे गुरु लहना का नाम देता है। तो आपको ध्यान रखना प्रारंभिक नाम इनका ये था, फिर बाद में ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए, जिनका समय रहा 1539 से लेकर 52 तक का समय रहा, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक लिपि की विकसित की। और वो लिपि मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को लिखने की पद्धति को हम लिपि कहते हैं। जैसे भारत की हम बात करें देवनागरी लिपि है, इसी तरीके इन्होंने क्या किया?
गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो वो आपका हो जाएगा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने की थी। और इन्होंने दूसरा कार्य क्या किया था? गुरु नानक के द्वारा जो भी चीजें थी उसको आगे बढ़ाया, यानी लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप दिया और इसको मजबूत बनाया। तो यहाँ से जो दोस्तों बनता है ये, और क्वेश्चन अगला बनेगा, तो ये दूसरे गुरु थे सिख धर्म के। नेक्स्ट बात करें तीसरे गुरु के रूप में, गुरु अमरदास। इनका समय रहा 1552 से लेकर 74 तक का समय रहा। इनके द्वारा किए गए कार्यों में बात करें तो उस समय हमारे मुगल शासन में सत्ता की बात करें तो अकबर था, और अकबर एक ऐसा महान शासक था जो दीन इलाही धर्म को मानता था और सभी धर्मों को प्राथमिकता देता था। इसी संबंध में इसने क्या किया था? सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास से मिलने पहुंचा, और इसने क्या किया? अकबर ने गोविंदवाल में जाकर भेंट की इनसे, और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। तो ये याद रखना होगा क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जाता अकबर सिख के किस गुरु से मिला या अकबर किस गुरु के शासन में गया था, तो वो आंसर आपका हो जाएगा गुरु अमरदास के समय में गया था। और उसने क्या किया था? कई गांव जो क्या किए थे? दान में दिए थे। किसको? गुरु पुत्री को। और नेक्स्ट जो हमारे पास गुरु होते हैं चौथे, गुरु रामदास होते हैं, जिनका समय 1574 से लेकर 81 तक रहा। और इन्होंने जो कार्य किया, अकबर के द्वारा दिया गया जो दान था जमीन, यानी वो 500 बीघा जमीन थी, और जो गुरुपुत्री बीबी भानु को मिली थी, उसी भूमि पर इन्होंने क्या किया? अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना की, जो काफी महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अमृतसर जलाशय या अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका गुरु रामदास ने की थी। अब दोस्तों बात करें तो महत्वपूर्ण गुरुओं में अगर बात करें तो हम नेक्स्ट आते हैं आपके गुरु अर्जुन देव, जिनसे बार बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपके हो गए तीसरे गुरु, और ये हो गए आपके चौथे गुरु। पांचवें गुरु के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट के तौर पर नोट करिए, वीवीआई नोट कर सकते हैं आप। गुरु अर्जुन देव से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इनके समय के बारे में हम बात करें दोस्तों तो 1581 से लेकर 1605 तक समय रहा। 1604 में सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। या क्वेश्चन पूछा जाता है सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, या सिख धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु गोविंद साहिब के नाम से, या आदि ग्रंथ गुरु गोविंद साहिब, जो भी वहां पे देता है आपको ध्यान रखना होगा। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसको ध्यान देना होगा कि आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने करवाई? तो गुरु अर्जुन देव ने की। नेक्स्ट, इन्होंने ही गुरु पद पैतृक बना दिया, यानी इन्होंने क्या कहा? जो गुरु की संतानें होंगी आगे किया, उनसे संबंधित उत्तराधिकारी होंगे, वही क्या होंगे? गुरु बनेंगे। तो ये चीज ध्यान देना होगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था। ये हम बात करें तो गुरु नानक के शिष्य थे गुरु अंगद, जो अगले गुरु बने थे, लेकिन यहाँ से इन्होंने क्या किया? गुरु अर्जुन देव ने इसको पैतृक बना दिया था, यानी सभी एक ही इनके वंश से संबंधित लोग आगे गुरु बने। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो 1606 में जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण इन्हें फांसी की सजा दे दी थी। तो आप सभी को पता है कि 1606 में जहांगीर ने खुसरो को क्यों फांसी दे दी थी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जहांगीर जब शासक बनता है उसको बहुत कम समय मिलता है, और उत्तराधिकार को लेकर यानी अगला शासक बनने के लिए खुसरो क्या करता है? विद्रोह करता है। और खुसरो विद्रोह करने के कारण क्या करता है? इनके पास जाता है गुरु अर्जुन देव के पास, और गुरु अर्जुन देव क्या करते हैं? उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको संरक्षण दे देते हैं, जो जहांगीर को पसंद नहीं होता, और जहांगीर क्या करता है? इनको फांसी की सजा दे देता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप देख पा रहे होंगे एक प्रकार से सिख समुदाय के बारे में अगर हम बात करें तो मुगलों से लगातार इनका कहीं ना कहीं संबंध बिगड़ता रहा, और यही संबंध को देखते हुए आगे चलकर क्या हुआ? मुगल साम्राज्य के आने वाली सत्ता से और सिख समुदाय से संबंधित विवाद बने रहे, और फिर आगे जाकर यही रूप जो ले लेता है वो क्या रहता है? आंग्ल सिख समुदाय का भी कारण बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है।
पहला तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गुरु को जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी, तो आंसर हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट बात करें तो आते हैं छठे गुरु के रूप में, गुरु हरगोविंद सिंह, जिनका समय रहा 1606 से लेकर 1645 तक रहा। जब विवाद को देखते हुए इन्होंने क्या किया कि इस तरीके से मुगल शासक की सत्ता में लोगों को प्रताड़ित किया जाता था या लोगों को सजा दी जाती थी, तो एक काम इन्होंने क्या किया, हरगोविंद सिंह ने क्या किया, सैन्य बल पर भी ध्यान दिया। यानी इन्होंने क्या किया, सिखों को सैन्य बल में बदल दिया, यानी इनको प्रशिक्षण दिया कि अगर किसी भी तरीके के धर्म पर किसी भी तरीके का दबाव बनाया जाता है या इसकी क्षति पहुंचाई जाती है या इसकी हानि बताई जाती है, तो इससे संरक्षण करने के लिए इन्होंने क्या किया, लड़ने के लिए भी शुरुआत कर दी। यानी इन्होंने क्या किया, सिखों में सैन्य बल व्यवस्था में बदल दिया। नेक्स्ट, अकाल तख्त का निर्माण करवाया, अमृतसर शहर की किलेबंदी करवा दी। यानी जिस तरीके से इन्होंने देखा कि गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी जहांगीर ने, और आने वाले मुगल शासक की जिस तरीके से क्रूरता या धर्म को स्वीकार करना या इस तरीके से उन लोगों ने साम्राज्य विस्तार के लिए हिंदुओं से क्षति पहुंचाना या सिखों से मराठों से संघर्ष लगातार इनका बना रहा, तो इसी तरीके से इन्होंने अपनी सेफ्टी के पर्पज से या हम कह सकते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने की दृष्टि से अमृतसर शहर की किलेबंदी करवा दी और अकाल तख्त का निर्माण करवाया, सिखों को सैन्य बल में बदल दिया। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें, गुरु हरसहाय 1645 से लेकर 61 तक रहे। इनके बारे में अगर हम बात करें तो कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन 10 गुरुओं में से एक गुरु हैं तो इनका क्रम पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्रम याद रखना है। शाहजहां के पुत्र दारा सिकों को आशीर्वाद दिया था। जैसा कि आप सभी को पता है, मुगल काल में ऐसी सत्ता रही कि एक दूसरे की सत्ता हासिल करने के लिए भाई भाई के आपस में विद्रोह या फिर पिता को बंदी बनाकर अगला शासक बनना, इस तरीके से। तो उस समय दारा सिकों भी अपने उत्तराधिकार के संबंध में आता है गुरु हरसहाय के पास, तो गुरु हरसहाय उसको क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो गुरु हरकिशन 1661 से लेकर 64 तक ही रहे। ये बहुत ही कम समय तक रहे और कहीं ना कहीं कहें तो हम इनकी उम्र भी बहुत कम थी, लेकिन सिखों के 8वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। यानी इनको चेचक बीमारी हो जाती है जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। 61 से लेकर 64 तक ही रह पाते हैं। तो क्रम में बात करें तो 8वें गुरु के रूप में थे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 75 तक रहे। ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे और महत्वपूर्ण भी है। इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण औरंगजेब ने इनको मृत्यु दंड दिया था, यानी हत्या करवा दी थी। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सिख धर्म के कौन से गुरु थे जिन्हें औरंगजेब ने क्या किया था, मृत्यु दंड दे दिया था या हत्या करवा दी थी। जैसा कि आप सभी को पता है, औरंगजेब के समय में शासन सत्ता इतना बिगड़ चुकी थी, ये क्या करता था कि हर किसी को भी इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण क्षति पहुंचाना, हिंदुओं को मंदिरों को तोड़वाना और बहुत सारी चीजें। आप औरंगजेब की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहां पे मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। यानी एक प्रकार से आप देख रहे हैं तो लगातार कहीं ना कहीं सिखों का जो एक संबंध रहा वो मुगलों से खराब रहा। जैसा कि आपने देखा अभी, जहांगीर ने क्या किया, गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी और औरंगजेब ने क्या किया, गुरु तेग बहादुर को हत्या करवा दी। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के प्रति अगर हम बात करें तो वो सिखों का संबंध उनसे अच्छा नहीं रहा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के बारे में 1675 से लेकर 1708 तक का समय रहा। ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी ध्यान रखना है आपको। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। तो कई बार प्रश्न पूछा गया गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1666 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो पटना में। नेक्स्ट, अपने को इन्होंने क्या कहा था, सच्चा पातशाह कहा है। ये चीज याद रखना है, सच्चा पातशाह के नाम से इन्होंने पद को संबोधित किया था। और महत्वपूर्ण सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आप देखेंगे प्रीवियस एग्जाम में तो वहां पे कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है कि 1699 में
खालसा पंथ की स्थापना पूछता है किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। या पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो 1699 में। याद रखना आपको ये दो चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पर कई बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिला। फिर इन्होंने क्या किया, धर्म में कुछ परिवर्तन किए, वो इस तरीके से इन्होंने सिखों के 5 ककार बनाए। वो क्या थे, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। आप सभी ने देखा होगा, रखने की अनुमति दी। यानी इन्होंने क्या किया, धर्म से जोड़ दिया कि अगर कोई भी सिख है तो इन चीज़ों को रख सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा सिख बड़े बड़े बाल रखते हैं, या फिर कंघे का प्रोसेस है, कृपाण देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे संविधान में भी मान्यता दी गई है, सिख समुदाय को कतार धारण करने की सुविधा दी गई है। इस तरीके से इन्होंने क्या किए, 5 चीज़ों को मेंशन कराया। फिर इसके बाद नाम के अंत में सिंह शब्द को जोड़ दिया या लगाने की पद्धति को बनाया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इन्होंने क्या किया, अपने धर्म के विस्तार के लिए बहुत कुछ परिवर्तन किए, जिनमें से कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिनको ध्यान देना होगा आपको। नेक्स्ट दोस्तों, इन्होंने क्या किया, अपने ही समय में जो ये गुरुओं की परंपरा थी वो समाप्त कर दी। यानी सिख धर्म के 10वें के बाद 11वें गुरु क्यों नहीं हुए, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि इन्होंने क्या किया, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ, गुरु आदि ग्रंथ, या हम कह सकते हैं आदि ग्रंथ को ही क्या कर दिया, अगला गुरु नियुक्त कर दिया। यानी इन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें इसमें वर्णित है उसी के अनुसार आने वाले जो धर्म होंगे वो उसको अपनाएंगे और उसको हासिल करेंगे। अब आगे से कोई भी गुरु नहीं बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दे दिया और इसे ही गुरु का कार्य करेगी कहा। यानी जो भी चीज़ें हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित है उसके अनुसार ही सिख धर्म में किए गए कार्यों को माना गया और गुरु का पद समाप्त हो गया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिख धर्म के कुल कितने गुरु थे, तो 10 गुरु थे। और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो जिसके कारण क्या हुआ, 1708 में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने इसकी हत्या करवा दी। जैसा कि तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि हमने सिख धर्म के 10 गुरु जो थे इसके बारे में चर्चा किया। अभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं गुरुओं के क्रम के बारे में और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो देखें, पहले अगर दोस्तों हम बात करें तो सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक थे, जिनका जन्म पूछा जाता आपका कहाँ पे हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। या सिख समुदाय के पहले संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों हम दूसरे गुरु के बारे में बात करें, गुरु अंगद थे, जिन्होंने क्या किया था, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, जो काफी महत्वपूर्ण है, और लंगर व्यवस्था को आगे स्थायी रूप दे दिया था। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो तीसरे गुरु के रूप में, महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर ने किसे भूमि दान दी थी, या किस गुरु से अकबर मिले थे, तो गुरु अमरदास से मिले थे। ये याद रखना होगा। इन्होंने क्या किया था, गुरुपुत्री बीबी भानु को कई गांव दान में दिए थे, जो वही भूमि आगे चलकर क्या है, अमृतसर मंदिर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिस पर उसमें क्या हुआ था, रामदास ने, गुरु रामदास ने क्या किया था, अमृतसर जलाशय या अमृतसर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट दोस्तों महत्वपूर्ण बात करें तो 5वें गुरु को ध्यान रखना है, गुरु अर्जुन देव। और यहां से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किसने की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने। और कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ किस नाम से जाना जाता है, तो आदि ग्रंथ या गुरु गोविंद साहिब के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका, जहांगीर ने किसे फांसी की सजा दे दी थी, किस गुरु को सजा दे दी थी, तो गुरु अर्जुन देव को दी थी, जो 5वें गुरु थे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हरगोविंद सिंह के बारे में, तो हरगोविंद सिंह ने क्या किया था, सिखों को सैन्य बल में बदल दिया था, क्योंकि जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुगलों के सल्तनत में लगातार इनका संघर्ष आपस में जारी रहा। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने क्या किया था, सिख समुदाय में इस तरीके का प्रावधान कर दिया था, यानी सैन्य बल की भी व्यवस्था कर दी थी और अमृतसर शहर को किलेबंदी करवा दी थी। नेक्स्ट दोस्तों गुरु हरसहाय के बारे में बात करें तो यहाँ से कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनता है। गुरु हरकिशन के बारे में भी बात करें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन क्रम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तेग बहादुर, तो ये इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है।
औरंगजेब ने कौन से ऐसे गुरु थे जिन्होंने इस्लाम धर्म ना स्वीकार किया था, जिन्हें मृत्युदंड दे दिया था या हत्या करवा दी थी? तो आंसर आपका हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इनका यही है, खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने, और खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो 1699 में की थी। और इन्होंने क्या किया था, सिखों के लिए 5 ककार की स्थापना की थी, जैसे कि केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, ये सब चीजें आप लोग देखे होंगे सिख पहनते हैं। तो इन्होंने कहा था इनको आप अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने ही क्या किया था, गुरु का पद समाप्त कर दिया था। यानी इसके बारे में अगर हम बात करें तो 10वें गुरु के रूप में इन्होंने क्या किया, गुरु पद को समाप्त कर दिया, क्योंकि उत्तराधिकार को लेकर जो स्थितियां बनती थी, ये नहीं चाहते थे कि आपस में विद्रोह हो, और इसी वजह से गुरु पद को समाप्त कर दिया इन्होंने। और उसके बाद क्या होता है, हमारा राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो जाती है, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।